आप उसकी 37 आयत से लेकर 40 आयत तक खुदा के कलाम में से हम पढ़ेंगे। यहां लिखा है, और जब वो शहर के नजदीक जैतून के पहाड़ के उतार पर पहुंचा तो शागिर्दों की सारी जमायत उन सब मौजज़ों के सबब से, इस बात पर गौर करना है, उन सब मौजज़ों के सबब से जो उन्होंने देखे थे, खुश होकर बुलंद आवाज से खुदा की हमद करने लगी कि मुबारक है वो बादशाह जो खुदावंद के नाम से आता है, आसमान पर सुलह और आल में बाला पर जलाल। भीड़ में से बाज फरीसियों ने उससे कहा, ऐ उस्ताद, अपने शागिर्दों को डांट दे। उसने जवाब में कहा, मैं तुमसे कहता हूं कि अगर ये चुप रहे तो पत्थर चला उठेंगे। जिंदगी बख्श कलाम का पढ़ा सुना और कबूल किया जाना हम सब के लिए बरकत का सबब ठहरे। तशरीफ रखिएगा, बैठिएगा। चंद मिनटों के लिए हम खुदा के कलाम को सीखेंगे, लेकिन बड़े ध्यान के साथ। ये थोड़ा सा इधर जगह है, पीछे फंसते ना जाएं। आप इधर आ सकते हैं, ये देखिए कितनी जगह आगे खाली है, आगे आ सकते हैं आप, शाबाश। और बराए मेहरबानी अब आपने कलाम की तरफ ध्यान रखना है, खुदा के कलाम को सीखना, क्योंकि ये मोतबर कलाम है, इज्जत वाला कलाम है। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा, सबसे पहली बात तो याद रखिएगा, जो आज के दिन का वाकया, ये बड़ा अहम वाकया है, और इसकी खासियत, इसकी अहमियत का अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि ये वाकया चारों अनाजील में, मत्ती, मरकस, लूका, यूहन्ना, चारों अनाजील में, मत्ती 21 बाब में मिलता है, मरकस 11 बाब में मिलता है, लूका 19 बाब में आज हमने पढ़ा, और यूहन्ना की अंजील 12वें बाब में, ये चारों अनाजील में ये हवाला हमें मिलता है। और दरअसल ये चारों अनाजील के जो बुजुर्ग हैं, जो खुदा के रसूल हैं, जो खुदा के बंदे हैं, ये एक बड़ी पेशन गोई की, जो जकरिया नबी ने कई साल पहले पेशन गोई की, उसकी तकमील होते हुए देख रहे थे। इसलिए उन्होंने इस वाक्य को लिखना चारों अनाजील में मुनासिब समझा। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आपको मत्ती की अंजील में मिलेंगी, लेकिन मरकस, लूका और यूहन्ना की अंजील में नहीं मिलेंगी, या लूका की अंजील में मिलेंगी, मत्ती, मरकस और यूहन्ना की अंजील में। यानी कि ये ऐसे हुआ है, लेकिन ये वाकया इतना खास है, यीशु मसीह का शहाना मगर आजजाना और फातेहाना यरूशलेम में दाखिला, ये इतना अहम था कि इसको चारों मुसन्निफीन ने कलम बंद करना मुनासिब जाना। अब इसका थोड़ा सा तारीखी पस मंजर देख लेते हैं। आप सब जानते हैं कि इस दिन हुआ क्या, कैसे हुआ, आप शुरू से सुनते आ रहे हैं। थोड़ी सी एक दो चीजें हम देखेंगे, और इनमें हम देखेंगे कि क्या आज हमने नया सीखा है, हम क्या सीखना चाहते हैं। पहली बात तो ये, यहूदी और यरूशलेम के लोग सब जानते थे कि एक बादशाह आएगा, एक बादशाह आएगा, उसकी आमद के वो मुंतजिर थे, उस बादशाह की आमद के वो मुंतजिर थे कि एक बादशाह आएगा और हमें रोमियों की गुलामी से आजादी देगा, हमें रोमियों के गुलाम से आजाद करवाएगा, उनके जबर से आजाद करवाएगा। ये रोमी जो हम पर बड़े जुल्म सितम करते हैं, हम पर बड़े जुल्म डालते हैं, हमें बड़ी तकलीफें देते हैं, हमारे बच्चों को पकड़ते हैं, उनको जिबा कर देते हैं, हमारी जवान बेटियों की इज्जत को बेहुरमत कर देते हैं, हमारे जवानों को सूलियों पर टांग देते हैं, बर्छियों पर टांग देते हैं। ये इस वक्त के लोग जो थे, ये एक बादशाह की आमद के मुंतजिर थे कि बादशाह आएगा और हमें इस अजियतनाक गुलामी से बाहर निकालेगा। तो ये सारे मुंतजिर थे, इस वक्त के जितने लोग थे ये सारे मुंतजिर थे। जब ये मुंतजिर थे तो इन्होंने जब देखा कि यीशु मसीह आ रहा है, यरूशलेम में आ रहा है, कैसे आया ये पिछले साल मैं बता चुका हूं, काफी दफा मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं कि किस तरह से वो बैतनिया के पास, बैतफगा के पास पहुंचे। वहां पर यीशु ने अपने शागिर्दों को कहा कि सामने वाले गांव में जाओ, तुम्हें एक गधी और उसका बच्चा बंधा हुआ नजर आएगा, उसको खोलकर मेरे पास ले आओ। आगे से देखें, शागिर्द भी कितने अच्छे हैं। मैं कहता हूं क्या बात है इन शागिर्दों की। मैं अगर यहां से आपको किसी को कहूं कि जाओ फलां चीज वहां से पकड़ लो यार, निधर जाओ,
ये बाहर जाओ और फलां चीज आपको सामने नजर आएगी, उसको पकड़ के ले आओ। तो कई आर्गुमेंट होंगे, पास्टर साहब आपने ये कह दिया, क्या उस चीज के लिए आपने पैसे दिए, या क्या वो आपकी चीज है, या मेरे पास वक्त नहीं है, या मेरे पास ये उज़र है, मेरे पास ये बहाना है। शागिर्दों को भी कहा गया जाओ सामने गधी का बच्चा बंदा नजर आएगा, उसको खोल कर ले आओ। शागिर्दों ने अगली बात नहीं कही कि हम क्या करेंगे, हम क्या कहेंगे, ना उन्होंने ये कहा कि अगर कोई पूछ ले तो हम क्या कहेंगे। यीशु ने खुद उनको कह दिया अगर कोई पूछे, जब वो चल पड़े तो यीशु मसीह ने उनको कहा अगर कोई पूछे कि कहां लेकर जाते तो क्या कहना, खुदावंद को इसकी, हालेलुया, खुदावंद को इसकी जरूरत है तो वो तुम्हारे साथ इसको आने देगा, हालेलुया। मालूम होता है कि वो शख्स जो गधी का मालिक है, गधे का मालिक है, बच्चे का मालिक है, वो भी यीशु के मौजज़ों को सुनता आया है और उस जानता है। और यहां पर जो लोग नारे लगा रहे हैं ये भी यीशु के मौजज़ों को जानते हैं। ये जानते हैं कि यीशु ने लाजर को जिंदा किया, ये जानते हैं यीशु ने नाइन शहर की बेवा के बेटे को जिंदा किया, ये जानते हैं कि यीशु ने कोड़ियों को पाक साफ किया, ये जानते हैं कि इस यीशु के पास अगर कोई अंधा आया तो अंधा अंधा ना गया बल्कि क्या लेकर गया, बिनाई लेकर गया, आंखें लेकर गया। अगर कोई गूंगा आया तो वो क्या लेकर गया, वो क्या लेकर गया, ऊंची बात से बोल सकते हैं अगर कोई गूंगा आया तो क्या लेकर गया, अगर कोई बहरा आया तो क्या लेकर गया, अगर कोई लंगड़ा आया तो क्या लेकर गया, चलना लेकर गया। अगर कोई टुंडा जिसका हाथ ही ना हो, कटा हुआ हो या हाथ हो ही ना, अगर यीशु के पास कोई टुंडा आया तो वो हाथ लेकर गया। अगर यीशु के पास कोई कोड़ी आया तो वो पाक साफ जिस्म लेकर गया। अगर कोई मफलूज आया तो वो भी अपने जिस्म में ताकत और कुव्वत लेकर गया। यीशु के पास किसी भी किस्म का कोई भी रोगी आया रोग लेकर ना गया बल्कि रोग से छुटकारा पाकर गया। गर्ज ये यहूदी जानते थे कि यीशु के पास अगर कोई मुर्दा भी आया तो मुर्दा भी मुर्दा नहीं गया बल्कि जीती जान बनकर अपने घर को गया है। हालेलुया। यहां लिखा है सारी जमात उन सब मौजज़ों के सबब से, उन सब मौजज़ों के सबब से नारे मारना शुरू हो गई कि ये आ रहा है। उन्होंने सोचा कि यही वो बादशाह है जो हमें रोमियों के जबर से छुड़ाएगा। बात को जरा समझिएगा, मैंने पहले बात की कि रोमी कितना जबर कर रहे थे। मां के सामने शीरख्वार बच्चा हो, दूध पीता बच्चा हो, मां अपने शीरख्वार बच्चे पर जुल्म होते हुए देख सकती है। एक ऐसा बच्चा जो अभी दूध ही पीता, चंद मां का बच्चा 4-5 महीनों का लगा ले, क्या उस पर जुल्म होते देख सकती मां? ममता इजाजत देती है, लेकिन सदके जाऊं उन माओं के, उस वक्त की माओं के जिनको कहा जा रहा है कि यीशु का इनकार करो नहीं तो तेरे बच्चे को आरों पर ब्लेडों पर फेंक दिया जाएगा। तारीख पढ़ के देख लीजिए, रोम की तारीख तलख हकीकत बताएगी कि माओं के सामने शीरख्वार बच्चों को आरों पर ब्लेडों पर फेंक दिया जाता, बच्चों के इतने इतने टुकड़े होकर माओं की आंखों के सामने गिरते, लेकिन माओं के ईमान मतजंजल नहीं होते, माओं के ईमान मजबूत रहते हैं, माएं मजबूत रहती हैं। जवान बच्चियों को माँ बाप के सामने बरहन्ना किया जाता है, लेकिन माँ बाप चला चला कर कहते हैं ऐ मेरी बेटी अगर तेरी इज्जत को आज बेहुरमत किया जा रहा है तो बर्दाश्त कर ले, अगर कोई तेरा दुल्हा बनने को तैयार नहीं होगा तो फिक्र नहीं करनी, आसमानी दुल्हा तेरा यीशु वो जल्द आने वाला है और वो तुझे अपनी दुल्हन बनाकर अपने साथ ले जाने वाला है। बोलो हालेलुया, हालेलुया, बोलो हालेलुया। बड़ी तलख हकीकत है, रोमियों की हुकूमत बड़ी तल्ख थी, मुसीबत वाली थी, जवान बेटों को सूलियों पर टांग देते थे, तो ये सब उन्हें बर्दाश्त करना पड़ रहा था। जब उन्होंने यीशु को देखा कि यीशु गधी के बच्चे पर अमन का पैगाम लेकर आ रहा है, आज
ये हमें छुड़ा देगा। आज ये जलाल का बादशाह जो आ रहा है ये हमें छुड़ाएगा और खुद तख्त पर बैठेगा, इनको तहतीक करेगा, इनको मलिया मेट करेगा और अपनी बादशाही कायम करेगा। और वो एक चीज और भी सोच रहे थे, यीशु तख्त पर बैठकर बादशाह बनेगा, हम यीशु के वजीर और मुशीर बनेंगे, हम यीशु के वजीर और मुशीर बन जाएंगे, हुकूमत हमारे हाथों में आ जाएगी। ये सोच रहे थे, लेकिन इनको ये नहीं मालूम था कि यीशु की दो आमदें होनी थी। कितनी आमदें? एक यीशु की पहली आमद जिसमें वो चरनी में आया, आजिज़ी के साथ हलीम बनकर, अपने आप को खाली करके, खादम की सूरत इख्तियार करके वो चरनी में आया, सादा सी जिंदगी बसर की, उसने खिदमत की, खुशखबरी सुनाई। लेकिन उस वक्त के फकीर फरीसी यीशु की मकबूलियत और उसकी बादशाहत को कबूल नहीं करते थे। वो रोमियों के साथ मिल गए, रोमियों के साथ मिल गए फकीर फरीसी। उस वक्त के फकीर फरीसी रोमियों के साथ मिल गए। हालेलुया। उस वक्त के दीन के ठेकेदार रोमियों के साथ मिल गए जो मसीहत के खिलाफ थे, जो मसीह के खिलाफ थे। उस वक्त के लोग जो फकीर फरीसी थे, जो काहिन थे, वो रोमी हुकूमत के साथ मिल गए और उन्होंने कहा कि ये हमारा बादशाह नहीं हो सकता, क्योंकि ये कैसे हो सकता है कि एक बादशाह को आम से इंसान पकड़े और मसलूब कर दे। क्या कर दे? चंद दिनों के बाद मसलूब कर दिया गया ना यीशु को, आज के दिन के बाद चंद दिनों के बाद मसलूब कर दिया गया। ये इन्होंने कबूल ना किया। अभी तो क्या कर रहे हैं? मौजज़ों को देखकर नारे लगा रहे हैं। और इनके जहन में एक और भी बात थी, तारीख बताती है, जब आप यीशु मसीह से थोड़ा सा पहले चले जाएं, 167 साल यीशु मसीह से पहले चले जाएं, यीशु मसीह की आमद से पहले 167 में 167 में कबल अज मसीह में हुआ क्या कि हैकल, अब हैकल में इबादतें होती थी, हैकल में जोरों शोर से कुर्बानियां होती थी। लेकिन एक बादशाह आया जिसका नाम था एंतोक्स। क्या नाम था? एंतोक्स बादशाह। उसने पहले तो हैकल पर कब्जा किया, फिर उस हैकल में उसने ज़्यूस देवता का मज़बा बनाया। ज़्यूस देवता का उसने क्या किया? मज़बा बनाया। और फिर उस मज़बे पर उसने सूअर की कुर्बानी कर दी। एंतोक्स ने हैकल पर कब्जा किया, फिर उस मज़बा पर मज़बा बनाकर उस मज़बा पर सूअर की कुर्बानी, जो कि एक कौन सा जानवर है? नापाक जानवर है। नापाक जानवर की उसने कुर्बानी कर दी। और ना सिर्फ उसने नापाक जानवरों की कुर्बानियां की, बल्कि हैकल के जो कमरे थे उसको, उन कमरों को उसने बदकारी का अड्डा बना दिया। हैकल में बदकारी होने लग पड़ी, हैकल नापाक हो गई। हैकल क्या हो गई? 3 साल तक हैकल में ये काम होते रहे, सूरों की कुर्बानी, नापाक जानवरों की कुर्बानी, और हैकल के जो कमरे थे उनको बदकारी का अड्डा बना दिया गया। और 3 सालों के बाद 164 ताफमीम में एक शख्स जिसका नाम यहूदा मुकाबी है, उसने कुछ जो अच्छे काहिन थे, हर वक्त में बुरे लोग नहीं होते या बुरे काहिन नहीं होते, अच्छे भी कुछ लोग होते हैं, कुछ काहिनों को साथ मिलाया और जबरन उसने हमला किया। किस पर? एंतोक्स पर। और जबरन उसको हैकल में कत्ल कर दिया। उसको हैकल में क्या कर दिया? कत्ल कर दिया। और कत्ल करके उसने सबसे पहला काम ज़्यूस देवता का मज़बा ढा दिया, हैकल को नापाकी से उसने पाक कर दिया। और हैकल जब पाक हो गई, हैकल जब उसकी तकद्दस हो गई, उसकी तजदीद हो गई, तो उस वक्त के लोगों ने यहूदा मुकाबी का इस्तकबाल किया, हाथों में डालियां लेकर, हाथों में डालियां लेकर के। इसने क्या किया है? हमें, हमारी हैकल को इसने नापाकी से पाक किया है। इसने एंतोक्स बादशाह को हलाक किया है, कत्ल किया है, मार डाला है। हैकल में से नापाकी वाले तमाम अनासर को इसने निकाल दिया है। इसलिए जब वो बाहर निकला तो लोगों ने हाथों में डालियां पकड़ ली खजूर की, और इसका यहूदा मुकाबी का उन्होंने नारे लगा लगा कर इस्तकबाल किया कि इसने हमें छुटकारा दिया है, इसने रहाई दी है। आज भी सेम वही कुछ हो रहा
थी। यीशु के जमाना में भी हैकल के अंदर कबूतर फरोशों ने अपने अड्डे बनाए हुए थे। हैकल के अंदर उसके कमरों में बदकारियां होती थी। यीशु के जमाना में भी ये सब कुछ हो रहा था। और आपको पता भी है कि यीशु मसीह ने एक कोड़ा बनाया। क्या बनाया? कोड़ा बनाया। क्या बनाया? एक कोड़ा बनाया। और उस कोड़े से हैकल के अंदर जितने भी लोग कारोबार कर रहे थे, जितने भी लोग बदकारियां कर रहे थे, हैकल की नापाकी का सबब बन रहे थे, यीशु ने कोड़ा बनाया। उनके तख्तों को उलट दिया, उनके नकदी को उलट दिया, उनके कारोबार को यीशु ने बंद कर दिया। और यीशु ने कहा, लिखा है तेरे घर की गैरत मुझे। यहूदा मकाबी ने भी यही काम किया। उसका इस्तकबाल किया गया। खजूर की डालियां लेकर इसने हैकल को नापाकी से पाक किया है। हालेलुया। इसने हैकल को नापाकी से पाक किया है। और यीशु ने भी हैकल को नापाकी से पाक किया है। और सिर्फ पाक ही नहीं किया, ये नारे लगा रहे थे। इनके नारों में एक और बात शामिल थी कि यहूदा मकाबी ने तो 167 साल पहले, यीशु की आमद से 167 साल पहले यहूदा मकाबी ने तो कत्ल किया। क्या किया? कत्ल करके रिहाई दी। कैसे रिहाई दी? कत्ल करके रिहाई दी। लेकिन ये जो बादशाह आता है, इसने चंद दिन पहले जिंदगी को वापस लिया है। चंद दिन पहले यीशु मसीह ने लाजर को जिंदा किया था। लाजर मुर्दा था, 4 दिन का मुर्दा। यीशु मसीह ने चंद दिन पहले लाजर को जिंदा किया था। लोग नारे लगा रहे हैं। लिखा क्या हमने पढ़ा कि सारी जमात उन सब मौजज़ों को जो यीशु ने किए, यीशु ने किए, इन सब मौजज़ों को याद करके खुशी से नारे मारने लग पड़ी। लाजर को जिंदा किया। और मुकाबी ने तो क्या किया था? कत्ल किया, जिंदगी जाया की। लेकिन इस यीशु ने, ये जो बादशाह आ रहा है, इस यीशु ने तो जिंदगी को अपने इख्तियार में लेकर कहा, लाजर मैं तुझे कहता हूं कब्र से बाहर आ जा। तो लाजर कफन समेत कब्र से बाहर आ गया। यह जिंदगी जाया करने वाला बादशाह नहीं, बल्कि जिंदगी देने वाला बादशाह है। और मैं अक्सर कहता हूं, और मैं आज भी कहूंगा, और मैं ईमान से कहूंगा और डंके की चोट पर कहूंगा कि अगर कहीं मेरा यीशु कब्र पर खड़ा होकर यह कह देता कि मुर्दे कब्र से बाहर आ जा, तो सिर्फ लाजर ने जिंदा नहीं होना था, आदम से लेकर लाजर तक जितने लोग मर चुके थे, सब ने जिंदा होकर यीशु के कदमों में आ जाना था। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के कदमों में सब जिंदा हो जाते, सब मुर्दे। इसलिए नाम लिया गया स्पेसिफिक, लाजर, लाजर मैं तुझे कहता हूं कि कब्र से। हालेलुया, हालेलुया। सब मौजज़ों को याद करके यीशु हमारी जिंदगी में कितने मौजज़ात कर रहे हैं। हर रोज मौजज़े कर रहे हैं। हर रोज यीशु मसीह मौजज़े कर रहे हैं। हम भी नारे लगाते हैं, हम भी कहते हैं क्या? होशना। कह सकते हैं होशना? कह सकते हैं होशना? ऊंची आवाज से कह सकते हैं होशना? चले जमायत ने बताना, लीडरशिप ना बताइएगा। होशना का मतलब बताएं जल्दी से, शाबाश। ये लोग नारे लगा रहे हैं, होशना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। होशना का मतलब, शाबाश। कई दफा पहले बता चुका हूं। शाबाश, शाबाश, जल्दी बताइएगा जरा। ऐ खुदावंद नजात दे, ऐ खुदावंद छुड़ा ले, ये होशना का मतलब है। ऐ खुदावंद छुड़ा ले, ऐ खुदावंद नजात दे। अच्छा, ये नारे लगा रहे हैं, छुड़ा ले, नजात दे। ये नजात किस चीज से मांग रहे हैं? रोमी गुलामी से। लेकिन यीशु मसीह ने जब वो गधे के बच्चे पर सवार होकर आया है, तो उसने हमें रोमी गुलामी से नहीं बल्कि गुनाह और शैतान और मौत की गुलामी से आजादी दी है। यीशु मसीह जब गधे के बच्चे पर सवार होकर यरूशलेम की तरफ आ रहे हैं, तो मौत से आजादी मिली है, इब्लीस से आजादी मिली है, हमें गुनाह से आजादी मिली है।
खुदा के कलाम में लिखा गुनाह की मजदूरी, क्या लिखा जी चाचू फयाज साहब, नंबरदार साहब, गुनाह की मजदूरी ऊंची बोले क्या है? कल्ले कल्ले नु बोलन दो गुनाह की मजदूरी, और कल्ले नु बोलन दो यार गुनाह की मजदूरी। अब भाई तानू समझ नहीं लगती, लगता है ओनू कल्ले नु बोलन दो जी गुनाह की मजदूरी, फिर नाल बोल पैंदे जी मसीहा ने ना वो मिसाल तो बड़ी प्यारी जेहन चाहिए पर स्टेज पे नहीं कहनी। तो गुनाह की मजदूरी क्या है? और हर किसी ने गुनाह किया, हर कोई खुदा के जलाल से, कोई है यहां पर जो बाजू खड़ा करके कहे भाई मैं कभी कोई गुनाह नहीं किया जी? हालेलुया, हालेलुया। कोई नहीं है जो कह सके कि मैंने कभी कोई गुनाह नहीं किया। दाऊद कहता मैनू विच गुनाह दे, मैनू विच गुनाह दे, मैं तो पैदा ही गुनाह की हालत में हुआ। तो जब हम गुनाह की हालत में, इसका मतलब है हम खुदा के सामने खड़े होने के काबिल नहीं हैं। यीशु मसीह नासरी आज यरूशलेम में इसलिए दाखिल हो रहे हैं कि हमें वो इस काबिल कर सके कि हम खुदा के सामने खड़े हो सके। हालेलुया, हालेलुया। खुदा के सामने खड़े होकर उसकी तारीफ और तज़ीम कर सके। यीशु मसीह नासरी इसलिए आज यरूशलेम में दाखिल हो रहे हैं। हालेलुया। ये लोग कह रहे थे ऐ खुदावंद रोमियों की गुलामी से छुड़ा। इनका नारा ये था हमें इस जाबर हुकूमत से आजाद कर दे, ये हम पर बड़े जुल्म और सितम डालते हैं, हमें इनके जुल्म और सितम से छुड़ा। बड़ा अदब कर रहे हैं यीशु का। जब यीशु मसीह नासरी गधे के बच्चे पर सवार हुए तो कपड़े बिछा दिए रास्ते में, जैसे अभी हम गए थे क्लीन बिछा दिए गए, कोई फूल फेंक रहा है, कोई फूल फेंक रहा है। लेकिन ये जो हम निकले थे ना, ये हम पता क्यों निकले थे? हम ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि यीशु मसीह नासरी अब ऐसे नहीं, अब हवा के बाजुओं पर सवार होकर जल्द आने वाला है और हमारे अमाल के मुताबिक हमको जज़ा देने वाला है। हालेलुया। वो ललकार और मुकर्रम फरिश्ता की आवाज के साथ उतर आएगा। पहले तो वो जो मसीह में मुए हैं वो चीख उठेंगे, फिर हम जो जिंदा बाकी है हवा में उड़कर उसका, ये हवा में उड़ने के लिए हम निकले थे। आप तैयार हैं? आर यू रेडी फॉर फ्लाइंग? हालेलुया। आप फ्लाई करने के लिए तैयार हैं? जहाज का सफर करने की बड़ी ख्वाहिश होती है लोगों की। हो सकता है यहां पर किसी ने किया हो, किया किसी ने वैसे जहाज का सफर? उससे भी अच्छी बात होगी ना कि आपको जलाली पर लग जाए और आप हवा में वैसे ही उड़ जाए, कैसी बात होगी। हालेलुया। तो ये जो हम तैयारी कर रहे थे ना, जो नबूवत कर रहे थे, मनादी कर रहे थे, ये हम बता रहे थे कि अब यीशु ऐसे नहीं आएगा। हम कह रहे थे बादलों पे यीशु। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह नासरी जब पहली आमद हुई, मौत से छुड़ा गया, गुनाह से छुड़ा गया, हमें आजादी दे दी। आप सबने कहा, अभी आप सबने माना कि मैं पाक नहीं हूं, मैं गुनाहगार हूं, क्योंकि किसी ने हाथ नहीं उठाया कि मैं गुनाह नहीं करता। लेकिन अगर आप सच्चे मसीही हैं और उसके लहू के नीचे आप पनाह ले चुके हैं, छुप चुके हैं, तो फिर फख्र से हाथ ऊपर किया करें। अगर आपने यीशु का लहू अपनी जिंदगी में ले लिया है तो उसके लहू ने आपको पाक कर दिया है। बस अब जो मसीह यीशु में है उन पर सजा का हुक्म है। हालेलुया। जो उसके लहू में है। कितने लहू में है? हाँ, ये भी कहीं तबार नहीं कहीं लहू बेचे। हालेलुया। अगर आप लहू में हैं तो आप पाक हो चुके हैं, आप पाक हो चुके हैं। अब आपके गुनाह की मजदूरी आपको नहीं मिलेगी क्योंकि आप तो पाक है। अच्छा, मजदूरी मजदूर का हक होती है कि नहीं? जॉब सभी करते हैं, तकरीबन कई बहनें भी करती हैं, महीना पूरा काम करते हैं, उसके बाद अगर तनख्वाह ना मिले तो कैसा लगता है? दुख लगता है। तो गुनाह की मजदूरी तो उदों दुख क्यों नहीं लगता? वो डर लगता है। उदों क्यों नहीं कहते हुणे चल गुनाह किया तो आवे मौत, हुण कोई गल नहीं, सड़िए अग की गंदक ते झील दे विच।
कोई गल नहीं, गुनाह नहीं किया। गुनाह की मजदूरी मौत है, ये मिलनी थी, ये आप सबको मिलनी थी, मुझे, हम सबको गुनाह की मजदूरी मिलनी थी। लेकिन इस मजदूरी से हमें आजाद कर दिया किसने? यीशु आज यरूशलेम में इसीलिए आ रहा है कि हम पर से ये मौत का साया खत्म हो जाए और हम सब यीशु मसीह के वसीला से अपनी जिंदगी के वारिस बन जाए। हालेलुया, अपनी जिंदगी के वारिस को बोले हालेलुया। आप सबको अपनी जिंदगी का वारिस बनाने के लिए यीशु मसीह नासरी आ रहा। लेकिन ये लोग कह रहे थे हमें छुड़ा ले दुनिया की गुलामी से, दुनिया की गुलामी से कह रहे थे छुड़ा ले। यीशु मसीह की वो आमद आएगी, वो आएगी आमद। ये जो आमद थी ये जकरिया नबी की पेशन गोई थी। जकरिया 9 बाप उसकी 9 आयत में लिखा है, बिनते सयून तू नहायत शादमान हो। बिनते सयून मतलब ए सयून की बेटी, ए दुख्तरे यरूशलेम खूब ललकार, यरूशलेम की बेटी। यहां पर जो बेटी लफ्ज है ये आज की कलीसिया को तशबीह दी जाती है। आप सब कलीसिया हैं, हम सब कलीसिया हैं, हम सब क्या हैं? कलीसिया हैं। हमें आज खुदा का कलाम कहता है शादमानी पाओ, ललकारो। इस शादमानी की और ललकारने की वजह आगे लिखी हुई है, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास, तेरा बादशाह तेरे पास वो सादिक है और नजात उसके हाथ में है, वो हलीम है और गधे पर बल के जवान गधे पर सवार। अक्सर लोग कहते हैं यीशु गधे पर ही क्यों सवार हुआ? सवाल हमारे ज़हनों में आता है, गधा तो बड़ा हकीर सा जानवर है, हम किसी को गधा कह दे तो वो तो बड़ा इस बात का माइंड करेगा, तू है एक खोता है या गधा है, चलो डंकी कह लो, इंग्लिश कह लो, हाँ डंकी कह ले, खोता कह ले, गधा कह ले, एक ही बात है ना? एक ही बात है कि कोई दो बातें हैं? एक ही है। तो यीशु, कुछ लोग हैरान होते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? बादशाह तो हाथी पर, रथ पर या घोड़े पर बैठकर आते हैं, हाँ? यीशु ने ऐसा क्यों किया? फलस्तीन की जब आप तारीख पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि मुल्क फलस्तीन में जब किसी ने अमन का पैगाम देना होता था, सुलह सफाई का पैगाम देना होता था, तो वो ना घोड़े पर बैठता था, ना रथ पर बैठता था, ना ही हाथी पर बैठता था, वो गधे के बच्चे पर बैठता था। किस पर बैठता था? गधे के बच्चे पर। यीशु मसीह क्योंकि अमन का शहजादा है, सिर्फ अमन देने वाला नहीं, वो अमन का शहजादा है, वो सुलह का शहजादा है। नारा क्या लग रहा है? लोग नारा क्या लगा रहे? कह रहे हैं आसमान पर सुलह, आसमान पर सुलह। किसकी सुलह? ये जो बादशाह आ रहा है इसके वसीला से इंसान और खुदा की सुलह। ग्लोरी इन द हाईएस्ट। आसमान पर, बुलंदियों पर लिखा है आलमे बाला पर जलाल, ग्लोरी इन द हाईएस्ट। आसमान पर जलाल, खुदा की शान और शौकत, खुदा की कुदरत और उस खुदा के साथ इंसान की सुलह। किसके वसीला से? ये जो आज गधे के बच्चे पर अमन का पैगाम लेकर, ना हाथों में तलवार है, ना कोई नेजा है, ना कोई भाला है, ना कोई तीर है, कुछ भी हथियार नहीं, सिर्फ अमन का पैगाम लेकर ये जो बादशाह आ रहा है, इसके वसीला से आसमान पर सुलह, खुदा और इंसान के दरमियान में सुलह को जाहिर करती है। हालेलुया, हालेलुया बोलो खुदावंद यीशु मसीह की हालेलुया। लेकिन याद रखिए, आज इस हकीकत को समझ जाइए, अगर यीशु यहां पर गधी के बच्चे पर सवार होकर आया है तो वो बादशाहों का बादशाह लिखा भी हुआ है, बादशाहों का बादशाह, बादशाहों का बादशाह। उसकी रान और पोशाक पर यह नाम लिखा हुआ है कि बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का
सफेद घोड़े पर आएंगे, तब उसके सामने कोई ठहर ना सकेगा। सिर्फ वही जो मुकद्दसीन है उसके साथ शामिल होंगे, बाकी सब उसकी आमद की तजल्ली से जलकर राख हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। बर्रा की 1000 साल बादशाही लगेगी, यीशु की 1000 साल बादशाही लगेगी, और उस बादशाही में आप सब शामिल होंगे। हालेलुया, आप सब शामिल होंगे, आप सब। हालेलुया, हालेलुया, बोलो खुदावंद यीशु मसीह की हालेलुया। वो बादशाहों का बादशाह आएगा जरूर, वो बैठेगा सफेद घोड़े पर, वो तख्त भी लगाएगा, लेकिन अभी उसने नजात का काम किया है। ये जो आज की आमद है, यीशु मसीह ने ये नजात का काम किया है। यीशु मसीह ने हमें मौत, इब्लीस और गुनाह से रिहाई दी है। लेकिन यीशु मसीह जब सफेद घोड़े पर आएगा तो उसके मुंह से जो दो धारी तेज तलवार निकलेगी, उससे हमने बचना है। इसलिए आज हमने नारे लगाने हैं, जज्बाती नहीं, जो चंद दिनों के बाद बदल गए। आज कह रहे थे होशना आलमे बाला पर खुदा का जलाल, होशना मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता था। चंद दिन बाद क्या हुआ? नारे बदल गए, इसे मसलूब कर। क्यों बदल गए? क्योंकि उनकी तवक्कुआत नहीं पूरी हुई। क्या चाह रहे थे वो? कि ये हमें रोमियो की गुलामी से आजाद करेगा। समझ लगी कोई कि नहीं? गाल दी। तवक्कुआत उनकी ये थी कि ये हमें छुड़ाएगा, लेकिन इसको तो खुद गिरफ्तार कर लिया गया है, इस पर तो खुद मुकदमा चल रहा है, ये कैसे छुड़ाएगा? तो उनके नारे ही बदल गए, इसे मसलूब करो, इसे क्या करो, कहीं हम भी ऐसे ना हो जाए। आज तो होशना के नारे लगा रहे हैं, चर्च से बाहर निकल जाए, पादरी ने ना टाइम कर दिता है, और पादरी तो कहते अज ही मसीह हो जाओ, ये तो सही बना के छड्डणगे सानू, है तानू असीं सही नहीं बनाते, असीं तानू सही बनाने हैं। हालेलुया, असीं तानू की बनाने आ? सही। हालेलुया, ते असीं खुद ही ख्याल ना करिए ते अलग गल है। असीं खुद ही अग ते गंदक दी झील वाल जाइए ते ओ ताड़ी मौज है। हमने सब कुछ सिखा दिया, हमने जो हमारे जिम्मे काम होता है हम उसको करते हैं। ये बात बिल्कुल सच है अजीजों, ये बात बिल्कुल सच है। देखिए, अगर आज आप ना बोलेंगे, अगर आज आप नहीं बोलेंगे तो आखिरी आयत हमने क्या पढ़ी? बाज फरीसियों ने कहा इनको डांट, इनको क्या कर, ये नारे लगा रहे हैं होशना, ये तो खुदावंद के लिए नारे हैं कि वही बचा सकता है, वही निजात दे सकता है। तो यीशु मसीह ने आगे से क्या कहा? अगर आज ये चुप हो गए, यीशु नूं ताड़ी कोई जरूरत नहीं जे। हालेलुया, आप समझते होंगे हमें यीशु बड़ा चाहता है। हाँ, चाहता तो है, वो प्यार इसीलिए तो उसने जान दी। लेकिन अगर आज आप उसकी कुर्बानी की कदर नहीं करते ना, वो कह देगा ऐ निकम्मे और नलायक, उस हमेशा की आग में चला जा जहां रोना और दांतों का कोई जरूरत नहीं। हम बड़े फूले रहते हैं जी, अस्सी लाडली कौम, हम यीशु के चुने हुए हैं आप चुने हुए, मैं मानता हूं, मैं आपके साथ लबैक कहता हूं, आप हैं चुने हुए। चुने हुए तो आप सब भी हैं, लेकिन लायक सिर्फ वही होंगे जो गालिब आएंगे। जो क्या होंगे? जहान की ख्वाहिशात पर, दुनियादारी पर, रिश्तेदारियों पर जो गालिब आएंगे। हालेलुया, वो गालिब आएंगे। जो दुनिया में रचे बसे पड़े हुए हैं, उनके लिए शायर कहता है दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा। दुनिया की खोए हुए हैं ना, दुनिया की भीड़ में। नूह के दौर में क्या था? लोग शादी ब्याह कर रहे थे, अपने फंक्शनों में मसरूफ थे, दुनियादारी में मसरूफ थे। अचानक क्या हुआ? आसमानों की खिड़कियां खुल गई, जमीन के सोते खुल गए, पानी 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 पानी, लोग की चलाने ने फिर किसी ने कोई बचांदा है? सिर्फ वही बचे हुए हैं जो कश्ती के अंदर हैं। आज यीशु मसीह नासरी उस कश्ती की तशबीह है। आइए यीशु में बैठ जाइए। हालेलुया, आइए यीशु को पहल लीजिए। हालेलुया, वो हमें बचाने की कुदरत रखता है। हालेलुया, अगर ये लोग चुप हो गए तो पत्थर चला उठेंगे। और अजीजों याद रखिए कि आज हमारे इर्द गिर्द बड़ी बदअमनी
अमनी है, महंगाई है, लाकानूनियत है, बेयकीनी है, अफसुर्दगी है। लेकिन आज का दिन हमें यह याद दिलाता है कि जिस तरह यीशु तब दाखिल हुआ और उसने हमें मौत, गुनाह और इब्लीस से आजादी दी, यीशु फिर आएगा सारी लाकानूनियत को, सारी बदअमनी को, सारी बेयकीनी को, सारी अफसुर्दगी को वो खुद मिटा देगा और हमें अमन की बादशाही में लेकर दाखिल हो जाएगा। मत घबराइए महंगाई को देखकर, मत घबराइए बदअमनी को देखकर, मत घबराइए लाकानूनियत और बेयकीनी को देखकर। अपने यीशु पर फोकस कर लीजिए, वो आने वाला है, आपको हवा के बाजुओं के साथ जल्द अपने साथ लेकर जाने वाला। आप सब तैयार हैं उसकी आमद के लिए? आर यू रेडी? हालेलुया। नारा कैसे लगाना है? हालेलुया। जो तैयार है दोनों हाथों को ऊपर करके हालेलुया। जितने तैयार है ऊपर से भी दोनों हाथों को ऊपर करके हालेलुया। बोलो खुदावंद यीशु मसीह की। खुदावंद आप सबको आज इस कलाम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद आप सबके साथ हो। पाक कलाम की शुक्रगुजारी के लिए दुआ की जाएगी। उसके बाद